हेलो स्टूडेंट, आज रैपिड रिवीजन कोर्स में जिस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। जब भी बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में तो हम बात किसी करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल दे रखी है वो क्या होगी, लॉन्ग फॉर्म होती है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 ब्लॉक में बटी हुई है। 4 इसके ब्लॉक होते हैं। एक होता है जैसे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो ग्रुप आते हैं, ग्रुप कौन से आएंगे आपस में, फर्स्ट कॉमा सेकंड, 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक। हम ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट का नाम होता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स यह आपका ग्रुप फर्स्ट का नाम होगा। और ग्रुप 2 का नाम होगा इसमें एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या है, एल्कली मेटल्स है, और सेकंड का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम क्यों पड़ते हैं इसको? पहले ग्रुप पे एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं कि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो बनते हैं हाइड्रोक्साइड दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इस तरीके से पहले ग्रुप का नाम क्या पड़ेगा, एल्कली मेटल्स। तो क्यों बोलते हैं, पहले ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप। दूसरे ग्रुप का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों नाम पड़ा, इसके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक इन द नेचर होते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इनके ऑक्साइड पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इनके ऑक्साइड पाई जाती है। इसलिए दूसरे ग्रुप का जो कॉमन नाम पड़ा वो हो जाएगा इसमें आप जो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो इसमें बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। अगर आपको दिया भी पहला ग्रुप, तो पहले ग्रुप का हमारा क्या बनता है इसमें भाई, ये बनेगा NS1 पहले ग्रुप का, क्योंकि सभी के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले का सामान क्या बन जाएगा, NS1। इसी प्रकार अगर आप ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में आपका क्या बनता है, इसका सेकंड ग्रुप, इसका क्या बनेगा NS2, क्योंकि आपका अगर ग्रुप सेकंड होगा, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका क्या बनेगा, NS2 बनेगा। लेकिन अब बात करते हैं ब्लॉक की। जो हमारा एस ब्लॉक होता है, इस एस ब्लॉक का भी बन जाएगा आपका सामान जो बनता है वो बनेगा NS1 से 2। तो ध्यान रखना भाई, पहले ग्रुप का NS1, दूसरे ग्रुप का NS2 बनेगा, और जो ब्लॉक बनता है उस ब्लॉक का होगा NS1 से 2। ये तो आपका एस ब्लॉक हो गया भाई। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में हमारे पास जो आएगा भाई ग्रुप, वो कितना आता है, 13 to 18, 13 से लेकर के 18 समूह तक आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर। अब देखिए इसमें पर हमारा ग्रुप 13 आपको दिया है। 13 का नाम होता है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली 14 का नाम होगा कार्बन
सन फैमिली, और 15 का जो नाम होता है ग्रुप 15, इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, या लिखा होगा नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। 16 का कैल्कोजन, 17 का हेलोजन, 18 का इनर्ट गैस है नोबल गैस। अब देखो नाम क्यों पड़ेगी। ग्रुप 13 का पहला मेंबर बोरोन है, तो इसका नाम पड़ गया बोरोन। 14 का पहला मेंबर कार्बन है, तो इसका नाम पड़ गया कार्बन फैमिली। 15 का पहला मेंबर कौन सा है, नाइट्रोजन, तो इसका नाम पड़ा नाइट्रोजन फैमिली। ऐसी ऑक्सीजन का कैल्कोजन होता है, 17 का हेलोजन होता है, और 18 का नोबल गैस या इनर्ट गैस होता है। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो, अगर हमारे पास ग्रुप 13 है तो 13 का कितना बनेगा, NH2NP1, ये आपका 13 का होगा। और ग्रुप 18 का क्या बनता है, इसमें जो हमारे पास ग्रुप 18 होगा इसका बनेगा NH2NP6। 13 के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपका NH2NP1 बना। 18 के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका NH2NP6 बना। अब देखो दोनों में NH2 कॉमन, ठीक है। तो हमारा जो पी ब्लॉक का बनेगा इसमें आपका, इस पी ब्लॉक का सबसे कॉमन क्या बनेगा, NH2NP1 से 6। तो NH2NP1 से 6 बनेगा इसमें यहाँ पर। ये किसका बनता है, पी ब्लॉक एलिमेंट।
अब देखिए सुनिए, अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। देखो डी ब्लॉक में अपने जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं ग्रुप 3 से लेकर के 12। तो 3 से लेकर 12 तक हमारे जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के यहां पर होते हैं। इस डी ब्लॉक का एक अपना नाम होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट या संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो डी ब्लॉक का ग्रुप कितने हो गए? 3 से 12 हो गए, और एक नाम पड़ा उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं? इन तत्वों की जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। आपने पहले ही पढ़ा होगा, आयरन की 2 फॉर्म होती है, फेरस और फेरिक। फेरस क्या बताएगा? Fe+2। फेरिक क्या बताएगा? Fe+3। एलिमेंट एक आयरन ही है। तो इनकी क्या होती है? वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब देखिए यहां पर जैसे भाई इनका बनता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपका जो बनेगा n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2। ये पूरे डी ब्लॉक का बनता है। तो n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में पहली बात तो हमारे पास कोई ग्रुप नंबर नहीं होता है। एफ ब्लॉक को सबसे नीचे रखा गया है, आवर्त सारणी से बाहर, और 2 बनती है इसकी सीरीज। पहली सीरीज होती है उसका नाम होता है लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड ये कहां पर होती है? 58 से लेकर के आपका 71 तक आपके एलिमेंट की संख्या 14। लेंथेनॉइड में क्या आते हैं? आपके 14 एलिमेंट आते हैं। एक और बनती सीरीज वो होती है एक्टिनॉइड, और इसमें आपके नंबर चलते हैं 90 से कितना 103। इसमें भी आपके एलिमेंट कितने आएंगे? 14। तो टोटल हमारे पास जो ए ब्लॉक एलिमेंट हुए वो 28 होती है। 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड में और 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड में। अब नाम कैसे पड़े इसमें? लेंथेनॉइड। इससे पिछला जो एलिमेंट होता है लेंथेनम, La, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। तो लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट होंगे उसको क्या पढ़ते हैं? लेंथेनॉइड। इसी तरकीब से एक आपको दिया एक्टिनॉइड नाम के बाद, इससे पिछला एलिमेंट होता है एक्टिनियम, और एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 AC। एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट होंगे उसका नाम होगा एक्टिनॉइड। तो 2 आपके बनते हुए, एक आपका लेंथेनॉइड, एक आपका एक्टिनॉइड। अब देखिए इनका वो यहां पर वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनेगा इसमें? n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns 2।
देखो भाई, हमारे पास जो मेन होता है वो आपका ये चल रहा है भाई n-2 f1 से 14। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है f के अंदर, और n-2 n-1 के अंदर होती है। जो हमारी n-2 होती है वो n-1 के अंदर होती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है ये ब्लॉक का, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो हमारा जो ए ब्लॉक है इसका कॉमन नेम क्या पड़ा, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो इसमें हमारे पास अगर ये कहते हैं भाई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा तो आपका डी ब्लॉक का होगा। अगर आपसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा तो वो एफ ब्लॉक का होगा। तो एफ ब्लॉक में जो इसका नाम पड़ा वो नाम हो जाएगा इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। इतना इसको पढ़े ध्यान से। अब देखिए जो बात करते हैं इस वहां पर जो है, एक होती एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये इसका सेंटर और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको पढ़ते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नाभिक के केंद्र से बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन
इसकी बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। आई अगेन रिपीट, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस of the center, a center of the nucleus to the outermost electron। नाभिक के केंद्र से बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच की दूरी उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। अब देखिए दो तरह की बनती है इसमें पर। पहली होती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस जिसको पढ़ते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा भाई, एक हमारे पास एटम दिया है, ये उसका न्यूक्लियस है, एक हमारे पास दूसरा एटम, इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। दो एटम में दोनों के न्यूक्लियस है और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर का जो डिस्टेंस होगी उसकी यहां पर आधा ओ ई। दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस की सेंटर कह सकते हैं हमारे पास जो है इसमें उस डिस्टेंस का आधा। डेफिनेशन क्या बनी, it is defined as half of the distance between two nuclei when they are bonded together by single covalent bond। अगर दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, दोनों परमाणु के जो नाभिक होते हैं उन नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होगा उसको सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। अब आती है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल क्या है, अपना वैज्ञानिक नाम है। इसमें क्या करोगे, देखिए यह आपका पहला एटम और पहले एटम का वही यह आपका न्यूक्लियस, दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस, दोनों की डिस्टेंस का आधा, ए और बी मानो। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जब इसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बोथ द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब जो दोनों एटम होते हैं ये दोनों क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस के डिस्टेंस का जो हमारा हाफ होता है उस हाफ को वान डेर वाल रेडियस कहते हैं। इससे क्या पता चला इसमें यहां पर भाई आपका वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस, मतलब वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। तो इस तरीके से आपको दो रेडियस पढ़नी है, एक होती है सहसंयोजी त्रिज्या और एक होती है वान डेर वाल त्रिज्या।
अब देखो इसमें एक और चीज, देखिए एक जो आता है इसमें, जैसे हमारे पास भाई ग्रुप के अंदर आप जाएंगे टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। मतलब किसी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती आती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं पीरियड की। यहाँ पर पीरियड में आते हैं लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर। तो हमारे पास इसकी रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब परमाणु त्रिज्या बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर घटती जाती है, क्योंकि नाव की आवेश बढ़ता है। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, जो है आपकी जो रेडियस होती है वो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज। मतलब रेडियस नाव की आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और नाव की आवेश मानी होता है कि चार्ज ओवर द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वही अपना न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब जैसे इसका यूज करना चाहिए, हमने आपसे लिखा Na प्लस Mg+2 और Al प्लस 3। इसमें क्या पूछा है कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस मतलब त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। कैसे करोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, एक कम कर दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 2 कम किए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 3 कम किए। तो सभी में इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, 10। तो यहाँ पर जो है सब में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर वो आपके 10 आ रहे हैं, और इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसको क्या पढ़ते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसको पढ़ते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन रेडियस समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटॉन में सबके अलग अलग है। इसमें कितने आपको दिए हैं, 11 प्रोटॉन, इसके अंदर 12 प्रोटॉन, इसके अंदर 30 प्रोटॉन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा इसमें, Al+3, इसके बाद Mg+2, इसके बाद Na+। तो इस तरीके से भाई Al+3 की रेडियस सबसे कम होगी और Na+ की रेडियस सबसे ज्यादा होगी। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था, छोटी सी ट्रिक काम करती है कि जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा उतनी रेडियस कम होती जाती है, और जितना माइनस का चार्ज बढ़ता है उतनी रेडियस बढ़ती जाती है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा उतनी रेडियस कम होगी, और जितना माइनस का चार्ज बढ़ेगा उतनी रेडियस और इसमें बढ़ती जाएगी।